हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे शानदार वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अगर तो आपको आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और अगर नहीं आता तो सीख लो, आज आपको मैं ट्रिक से करवाने वाला हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। इसको करने से पहले छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, पहले इसको समझ लो। प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? वो अमाउंट जो हम ब्याज पर देते हैं या लेते हैं, ठीक है, वो अमाउंट जो हम ब्याज पर देते हैं या लेते हैं वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, अमाउंट समझ लो, हमने किसी को पैसा ब्याज पर दे दिया, ब्याज पर ले लिया, वो अमाउंट जो हमने दी या ली है वो हमारे पर प्रिंसिपल होता है। अब 100 रुपए के ऊपर 1 पैसा 2 पैसा दर के हिसाब से ब्याज लगती है, वो ब्याज क्या होती है? दर बोलते हैं उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं दर। वो 1 पैसा 2 पैसा जितने परसेंट के हिसाब से लगती है। उसके बाद कितने समय के लिए हमने पैसा ब्याज दिया या ब्याज पे लिया, वो हमारे पास होता समय है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने पैसा ब्याज पर दे दिया, हमें ब्याज के साथ जो हमने पैसा दिया उसके साथ हमें ब्याज भी मिलेगी ना वापस में। हमने किसी को पैसा उधार दे दिया, हमें ब्याज भी तो देगा ना वो कुछ समय के बाद। वो प्रिंसिपल प्लस वो ब्याज मिला के क्या हमारे पास बन जाती है? अमाउंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के। ठीक है दोस्तों, ये है छोटी सी टर्मिनोलॉजी। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब दोस्तों मैं प्रिंसिपल दे दिया 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय कितना दे दिया? 2 ईयर। अब वो बोल रहा अमाउंट बताओ, अमाउंट कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, फाइनल में जो मोड़ेंगे हमें ब्याज सूत्र, हम क्या बोलते थे? PRT/100 करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कर देते हैं वैसे ही। प्रिंसिपल क्या है? 8000 इंटू रेट 10%, समय 2 ईयर बटे में 100। ये एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये कट गई, 800 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा? 1600। ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? 8000 प्लस इंटरेस्ट क्या आ गया? 1600। ये क्या हो गया? 9600। ये दोस्तों हमारे पास आ गई अमाउंट। ऐसे ऐसे करके हम निकाल लेते थे। प्रिंसिपल होता था, रेट टाइम होता था तो हम निकाल लेते थे, उसमें अमाउंट निकाल सकते थे और इंटरेस्ट भी निकाल सकते थे। लेकिन अब एग्जामिनर क्या कर रहा है? अब वो क्वेश्चन में प्रिंसिपल देता ही नहीं, वो बोलता है कुछ अमाउंट है वो 10 साल में 15 गुना हो गई है, तो 20 साल में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई अमाउंट 10 गुना 15 साल में हुई है तो 20 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल का कोई रोल ही नहीं है, प्रिंसिपल को कट ही कर दिया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब वैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? ट्रिक से करेंगे। ये पीआरटी वाला फंडा हो गया पुराना दोस्तों, अब फॉर्मूला ऐसे वाले नहीं चलते। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। अब करेंगे हम ट्रिक से। कैसे करना है उसके लिए आपको छोटी सी एक चीज समझनी होगी। देखो दोस्तों, बस 1 मिनट सब्र करो, आपको बहुत बढ़िया ट्रिक मिलने वाली है। अब हमें पता है अमाउंट है ये, अगर मैं इसको कर, अमाउंट हमारे पास क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, अमाउंट को मैं करूं 10 गुना 20 गुना या एन टाइम कर दूं तो प्रिंसिपल के ऊपर अमाउंट चेंजेस होगा ना, जो भी होगा। अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है प्रिंसिपल ये रहा, इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। अभी देखा था हमने पीछे, ये NP है। अब मैं P इसमें से कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस RT/100। ठीक है दोस्तों, इधर NP है, P से P कट गई तो हमें क्या मिला यहाँ पे? N बराबर 1 प्लस RT/100। ठीक है दोस्तों, ये 1 इधर ले आऊं माइनस में मैं, तो ऐसे ना हो जाएगा N-1। ये 1 इधर ले आए तो अब इसमें से मेरे को क्या मिला? फाइनल डेरिवेशन रेट क्या निकलेगी इसमें से? अगर रेट निकालना है तो N-1/T इंटू 100। ठीक है दोस्तों, यही डेरिवेशन है हमारी, यही ट्रिक है। अब हमें बोल दे अमाउंट 10 गुना हुई है 20 साल में, तो कितने परसेंट दर उस पर लगी है जो 10 साल में 20 गुना हो गई है? रेट निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अमाउंट हो गई 20 गुना, कितने टाइम में हुई है? टाइम निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप देखते जाओ, चुटकियों का काम है क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, कोई राशि कितनी दर से 4 वर्ष में 10 गुना हो जाती है? राशि हमारे पास क्या है? यही प्रिंसिपल होता है दोस्तों। अब प्रिंसिपल इसमें नहीं दिया हुआ, हमें पता है प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है, हमने उसको मॉडिफाई कर दिया पीआरटी को। तो अब देखो कोई राशि कितनी दर से 4 वर्ष में 10 गुना हो जाएगी। दर क्या है? हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, और वर्ष में से टाइम क्या दे रखा है? 4 साल। और कितने गुना हो गई है? एन क्या दे रखी है? 10 गुना। ये देखो हमें दे दिया। अब कर देंगे दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है? दर। तो रेट निकालना है, रेट निकाल लेंगे।
n-1, n हमें 10 दे रखा है, गुना एक माइनस करना होता है, 9 हो गया, बटे में टाइम 4 साल इंटू 100, इसको कर दो, ये कट गया 25 पे, 25 को 9 पे करेंगे तो 225 आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 225%। दोस्तों कोई राशि कितनी दर से 4 वर्ष में 10 गुना हो जाएगी? अगर राशि 225% होगी तो 4 वर्ष में 10 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे पास, कोई राशि कितनी दर से 25 वर्ष में 10 गुना हो जाती है? अब दोस्तों कोई अमाउंट है, उन्होंने बोला वो 10 गुना हो गई है 25 साल में, लेकिन उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा, दर क्या लगी है, वो निकालना है। अब कोई राशि नहीं दे रखी, ये प्रिंसिपल है दोस्तों। अब प्रिंसिपल का रोल खत्म हो गया ना, प्रिंसिपल अब आता ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमने वैसे ही उस फॉर्मूले को, डेरिवेशन को ऐसे ड्राइव कर लिया, उसको छोटा बना लिया ट्रिक से। अब देखो दोस्तों, कोई राशि कितनी दर से 25 वर्ष में 10 गुना हो जाएगी? कोई राशि मींस हमें क्या निकालना है, दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे सामने पड़ा है दोस्तों, कितने गुना हुई है अमाउंट, उसमें से एक कम कर देना है, यही लिखा हुआ है ना n-1। कितने गुना हुई अमाउंट, 10 गुना, उसमें से कम कर दो। टाइम क्या दिया है, 25 साल इंटू 100, इसको काट दो, 25 चौके 100 और नाम चौके करेंगे गुना तो 36 आ गया हमारे पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया दोस्तों 36%। 36% की दर से 25 वर्ष में 10 गुना हो जाएगा अमाउंट। कोई भी अमाउंट है ना, वो 25 साल में 10 गुना होगी अगर उसके ऊपर 36% दर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, यही कंसेप्ट है छोटा सा। अगर हमें टाइम दे रखा है तो हम रेट निकाल लेंगे, अगर रेट दे रखा है टाइम निकाल लेंगे, कितने गुना दे रखा है तो भी निकाल देंगे, कितने गुना होगी तो भी निकाल देंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखते हैं और क्वेश्चन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, कोई राशि कितने समय में 5% दर से 8 गुना हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, हमें टाइम निकालना है, दर दे दिया और कितने गुना है वो भी दे दिया, तो टाइम निकाल दो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओ। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताया होगा। अब देखते हैं आपका आंसर सही आया या नहीं। कोई राशि कितने समय में, टाइम निकालना है, 5% दर के हिसाब से 8 गुना हो जाती है। जितने गुना है उसमें से एक कम करना है, 8 में से एक गया 7, बटे में 5% की दर से 100 मल्टीप्लाई, ये देखो यही ट्रिक है, 5 को किया 20 पे गया और ये क्या हो गया 140। दोस्तों उसको 140 साल लगेंगे अगर 5% की दर से अमाउंट को 8 गुना करना है। तो अब हमारे पास जो प्रिंसिपल था उसको 8 गुना करना है 5% की दर से, तो उसको लगेंगे 140 साल, वो हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी जो भी अमाउंट है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्ष में 10 गुना हो जाती है, वही राशि कितने समय में 19 गुना हो जाएगी? दोस्तों कोई राशि है 5 साल में 10 गुना हो गई, अब उसको 19 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा है। सिंपल सी बात है, 5 वर्ष में कितने गुना हुई है, 10 गुना, और क्या पूछा है कितने समय में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, कितने समय में 19 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी गुणा की बात होती है, n की बात होती है, हम उसमें से एक कम करके लिखते हैं। यहाँ भी n-1 होगा, 10 गुना है तो यहाँ पे 9 गुना आएगा, 19 गुना है तो यहाँ पे 18 गुना आएगा। ये दोस्तों आपको बात याद रखना है। कोई राशि 5 वर्ष में 10 गुना हो गई है, अब n हमारे पास 10 है तो n-1 करके लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कितने टाइम में 19 गुना हो जाएगी, उसमें से एक कम करके लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 को 5 से करेंगे 90। ठीक है दोस्तों, इसको इससे करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा और साथ में 9 है, ऐसे ऐसे। इसको इससे किया 90, इसको इससे किया, ये साथ में क्वेश्चन मार्क है, जो x रख लो, मींस x रख लो, वैल्यू निकालनी है, चलो यहाँ पे x रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया x और 9। अब x की वैल्यू निकालनी तो ये बटे में चला जाएगा, 9 बटे में चला जाएगा, ये कट गया 10 पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आंसर आ गया। 5 वर्ष में अगर 10 गुना हो गई है तो उसको 10 साल लगेगा 19 गुना होने में। ये हमारे पास दोस्तों 10 आंसर आएगा। क्या किया इसमें दोस्तों, 5 वर्ष में 10 गुना हो रही है, 10 में से एक कम करके लिखेंगे 9, तो कितने समय में जाके 19 गुना होगी, उसमें भी एक कम करके लिखेंगे 18, 18 5 90। ठीक है, इधर x रहेगा, ये x के साथ 9 आएगा, 9 बटे में चला जाएगा, ये कट गया 210। ऐसे ऐसे आंसर है दोस्तों। आप ऐसे फास्ट फास्ट करोगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, कोई राशि 6 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, वही राशि कितने समय में 13 गुना हो जाएगी? दोस्तों वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दोस्तों चेक करते हैं अब आपका आंसर सही आएगा नहीं। 6 वर्ष में 9 गुना, एक गुना में से कम करके लिखते हैं, मींस 8 गुना, और कितने समय में जाके वो 13 गुना हो जाएगी, 13 में से कम करेंगे 12 गुना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो गया 8x बराबर में 72, x निकालना है 72 बटे में 8 तो 9 आ गया। ठीक है दोस्तों,
9 साल में जाके वो अमाउंट 13 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं और क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्ष में 11 गुना हो जाती है, वही राशि 16 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अब थोड़ा चेंज है, अब क्या पूछा हुआ है, कितने गुना हो जाएगी। अगर 5 वर्ष में 11 गुना हो रही है तो 16 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 5 वर्ष में कितने गुना, 11 गुना, तो उसमें से एक कम करके लिख देंगे 10 गुना। अब बोला 16 वर्ष में कितने गुना, नहीं पता, निकालना है, उसमें भी एक कम करेंगे। यही कॉन्सेप्ट था हमारा, जो हमसे पूछे जितने गुना की बात होगी एक कम करना ही करना है, सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे x माइनस 1 बराबर में क्या होगा 160। ठीक है दोस्तों, अब x माइनस 1 रह गया, ये 5 इधर जाके बटे में हो जाएगा, 160 के बटे में ये कटेगा, 5 को 3 से कटेंगे तो ये करेगा 15, 10 2 पे 32 हो गया। अब x माइनस 1 32 है तो x बराबर क्या होगा 33। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे -1 नहीं लगाना चाहते, अगर यहाँ पे -1 नहीं लगाना चाहते तो जो फाइनल में आंसर आएगा उसमें से एक जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। अगर आपको ये 5 साल में कितने गुना हो रही, 11 गुना, आप 10 लगा दो। 16 साल में कितने गुना होगी, जो आएगा x जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। अगर यहाँ -1 नहीं करना तो फाइनल में जोड़ देंगे। 5x किसके बराबर होगा 160 के। ठीक है, x किसके बराबर होगा, यहाँ 5 से आए कट जाएगा, ये 3 5 15 2 बस 32 आ गया। ये हमने -1 यहाँ नहीं लगाया, अगर वो नहीं लगाना चाहते आप तो यहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लगा लेते हो तो फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, अब एक और लेते हैं क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, कोई राशि 6 वर्ष में 13 गुना हो जाती है, वही राशि 16 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अभी करवाया है दोस्तों इसका क्वेश्चन, इसको पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को कमेंट में, फिर मैं आपको बताता हूँ आपका आंसर सही है या नहीं। अब दोस्तों इसका आंसर देखते हैं आपका सही आया या नहीं। 6 वर्ष में कितने गुना हो गई दोस्तों 13 गुना, एक कम करके लिखेंगे 12 गुना। 16 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, x -1 कर देंगे तो आपको लास्ट में +1 नहीं करना पड़ेगा, लेकिन -1 में नहीं कर रहा यहाँ पे, लास्ट में +1 कर देंगे जो इजी रहता है। ये क्या हो गया 6x बराबर में 16 को 12 से करेंगे 192, x क्या हो जाएगा 192 बटे में 6 को 3 से काटा 18, 1 बच गया 12, 6 दूनी 12, x हमारे पास क्या आ गई 32। ठीक है दोस्तों, -1 नहीं किया था, इसका मीनिंग +1 करना पड़ेगा, ये आ गया 33। ठीक है दोस्तों, आपको जो अमाउंट दे रखी है 6 वर्ष में अगर 13 गुना हो रही है तो 16 वर्ष में वो 33 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है। अगर आपका 33 आ गया है तो वेरी गुड है, अगर नहीं आया तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आपका आंसर भी आएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है दोस्तों, मैंने सभी टाइप कवर कर लिए हैं इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।